से बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो, पहली बात एक्स क्रोमोसोम बड़ा है, दूसरी बात एक्स क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमैटिन ज्यादा है यू क्रोमैटिन। और कौन सा कम है? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन। और वाई का एग्जैक्ट उल्टा। तो जो भी आप एक्स के लिए पढ़ते हो वाई को उसका उल्टा जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस। Yes, और ma'am. एक देखिए, ये देखिए, सी एक्स क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में। दोनों में। वेरी गुड। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। सपोज मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, 44 प्लस एक्स एक्स, तो मैं फीमेल, करेक्ट? यस। और अगर मैं एक्स वाई हूँ तो मेल। मैं मेल। अब डू यू एग्री 44 प्लस एक्स तो हम सबके पास है, हाँ मैम। खाली एक ही क्रोमोसोम से फर्क पड़ा ना। अगर आपके पास एक्स का डबल डोज है तो आप फीमेल, दूसरा वाई हो गया तो आप मेल। मेल। तो डू यू एग्री एक्स क्रोमोसोम के बिना मेल भी नहीं हो सकता? हाँ मैम। बात हाँ, समझ में आई? हाँ मैम। मतलब मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम तो चाहिए कम से, ठीक है? यस मैम। तो एक डिफरेंस ये रहेगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। इज दैट क्लियर? यस। Yes, ma'am. वाई वाई सिर्फ मेल में, एक्स दोनों में, दोनों में। दोनों में, और फीमेल में डबल डोज, डबल डोज, ठीक है? अब क्लास क्रोमोसोम का डायग्राम देखिए, प्लीज डायग्राम को ध्यान से देखना, मैं उसमें कुछ मार्क कर। कैन यू सी ये एक्स और वाई का एरिया सेम? हाँ ये मैम। वाला बराबर है? एक्स और वाई को देखो, खाली एक्स में तो सेम ही हो, और ये जो ऊपर का एरिया है ये अलग है। हाँ मैम। डू यू सी द डिफरेंस इन कलर देयर? यस मैम। तो क्लास एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स जो है, सपोज यहाँ पे जीन ए है तो वो वाई के पास भी, वो वाई के पास भी। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं, सपोज यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्यू है। आई बात समझ में? तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ जीन्स दोनों के पास हैं और कुछ जीन्स सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई के पास है। इज दैट क्लियर? हाँ मैम। दैट क्लियर? मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम के पास एक जीन है, आई जस्ट शो यू, आई जस्ट ड्रॉ इट। I want to show you different. Wait, I'm searching for a, yeah. क्लास देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम है, मैं एक ही आर्म बना रही हूँ, और ये हमारा वाई। डिफरेंस दिखा? हाँ मैम। नहीं, रुको और थोड़ा ठीक कर। 1 minute, हाँ, I'm making it as I wish. अब डिफरेंस देखिए, डू यू एग्री सम पार्ट इज मैचिंग? यस मैम। Yes, ma'am. उसको बोलते हैं होमोलोगस पार्ट। उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस हो- पार्ट। Homologous. ये बाय हार्ट करना। एंड डू यू एग्री देयर आर सम पार्ट्स व्हिच आर नॉट मैचिंग? यस मैम। उसको बोलते हैं नॉन होमोलोगस। तो ये जो पार्ट है ये दोनों होमोलोगस, उनके जीन्स भी सेम होते हैं। और ये दो जो पार्ट है दे आर नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर जीन पी है तो यहाँ पे भी पी होगा, लेकिन यहाँ पे सी है तो यहाँ पे शायद डी है। इज दैट क्लियर? Yes, इज दैट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? होमोलोगस और नॉन होमोलोगस समझा सबको? हाँ मैम। ठीक है।
तो होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक जीन्स होते हैं और नॉन होमोलोगस में डिफरेंट एक्स एंड वाई। जो वाई से मैच नहीं होंगे, ठीक है। वाई के भी होमोलोगस पार्ट में वाई लिंक जीन्स होते हैं, लेकिन नॉन होमोलोगस में वो होंगे जो मैच नहीं हो, बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं हो। इज दैट क्लियर? यस, यस Yes, मैम। ma'am. मैं लाइन पढ़ रही हूँ। homologous have similar gene, non-homologous have dissimilar। एक एग्जांपल है, मेल्स में जो मुस्टैच का जीन है, मूछ आती है मेल्स को, मूछे, यस, वो कहाँ पे होगा क्लास? चिन। नॉन होमोलोगस। मेल में मुस्टैचेस आने का जो जीन है वो कहाँ पे होगा? हेलो, वाई पे मैम। वाई के नॉन होमोलोगस पार्ट। आई बात हाँ, समझ मैम। में? अभी फीमेल्स में लेते हैं, फीमेल्स में जैसे लेट्स से मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन का जो जीन है वो कहाँ पे होगा? एक्स के होमोलोगस में। नॉन होमोलोगस। एक्स के नॉन होमोलोगस मैच नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ऑल ऑफ यू, बात समझ में आई? इज दैट हाँ, वेरी मैम। क्लियर? तो जो जीन्स सिर्फ एक्स में होते हैं, सिर्फ एक्स, करेक्ट, एक्स लिंक, जो सिर्फ वाई में होते हैं वाई लिंक, जो दोनों में होते हैं एक्स वाई लिंक, जो एक्स में होते हैं एक्स लिंक, जो वाई में होते हैं वाई लिंक, जो दोनों में होते हैं वो एक्स वाई लिंक। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम। ओके। और एक चीज, क्योंकि एक्स बड़ा है, एक्स के पास मोर जीन्स है, ये तो रूल है सिंपल, ठीक है, ये सिंपल रूल याद रखना है। ये देखिए, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मोर क्रोमैटिन, करेक्ट, यूक्रोमैटिन ज्यादा है, वहां पे कम है। एक्स इज मोर एक्टिव, वाई इज लेस एक्टिव, क्योंकि उसके पास हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है। हेटेरोक्रोमैटिन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस। हाँ मैम। अब आया हमारा डिफिकल्ट टॉपिक, लिंकेज। मैंने कहा था लिंकेज करेंगे, वो डिफिकल्ट, ठीक है, पहले समझना। तो लिंकेज क्या होता है, अब फिर से मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। क्लास में क्रोमोसोम बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना, व्हाट एम आई राइट? ए बी सी डी, ये 4 जीन्स है इस क्रोमोसोम, ए बी सी, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, इनको बोलते हैं लिंक जीन्स। जिधर भी क्रोमोसोम नंबर 1 जाएगा, ये चारों जीन्स जाएंगे। डू यू एग्री? डू यू एग्री? हाँ, मैम। आई बात समझ में? What is linkage? All the genes in a chromosome always go together, and that is known as linkage. Is that clear? यस मैम। अब मैं एक दूसरा क्रोमोसोम बनाती हूँ, ठीक है, P Q R S। तो जिधर भी ये क्रोमोसोम नंबर 2 जाएगा, P Q R S जाएंगे, वो उसके साथ लिंक्ड है। यस। अब आप मुझे बताएंगे, इज C linked to R? हाँ मैम। हाँ, मैम, मतलब जिधर सिमिलर नहीं है, पोजीशन सेम है। हाँ, पर वो दूसरे क्रोमोसोम में ना, मतलब जिधर सी जाएगा आर जाएगा नहीं मैम, नहीं। नहीं, क्योंकि वो दोनों अलग क्रोमोसोम में। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट Yes, क्लियर? बात समझ में आई? देखो क्लास, मेरे बैग में जो सामान है, सपोज मेरे बैग में मेरी पर्स है, मेरा मार्कर है, मेरा फोन है,
मेरा राइटिंग मटेरियल है, मेरा आईडी है, मेरा आधार है, ठीक है। अब मैंने आपको मेरी पर्स दी, तो डू आई गिव यू एवरीथिंग इन माय पर्स? बराबर। यस मैम। वो लिंक्ड है, मेरे पर्स के सारे सामान लिंक्ड है। इज दैट क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, लेकिन आपके पर्स के सारे सामान भी तो लिंक्ड है आपके पर्स में। हाँ मैम। ठीक है, मेरे पर्स का सामान आपसे लिंक्ड नहीं। अगर आपकी पर्स गुम गई तो उसकी वजह से मेरा आधार कार्ड थोड़ी गुम जाएगा। बराबर है? हाँ मैम। बात समझ में आई? ये समझा? तो व्हाट इज हाँ मैम। लिंकेज? सारे जीन्स जो एक क्रोमोसोम में होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, वो साथ में चलते हैं हमेशा। साइंस के जितने स्टूडेंट हैं अपने क्लासेस में, वो 9 बजे उसको अटेंड करेंगे। आपको हमने लिंक किया, एक वर्ड क्या था? साइंस। डू यू एग्री? तो उसमें क्या कॉमर्स का बच्चा आएगा? नो मैम। नो मैम। वो नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो हमसे लिंक्ड नहीं है, साइंस वर्ड से उसको कोई कनेक्शन नहीं। इज दैट क्लियर? यस, यस फाइन। मैम। मैम। अब क्लास, जिधर ए जाएगा बी जाएगा ही, सी जाएगा ही, डी जाएगा, पी जिधर जाएगा उधर क्यू जाएगा, आर जाएगा, एस जाएगा, ये रूल है। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेट में, तो मैं दूसरा बना रही हूँ। ये एक सेट है। डू यू एग्री नाउ? यस यस, मैम। यस मैम। ओके। अब इस सेट को 1 मिनट, सेट होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों सेम होते हैं और दोनों के पास सिमिलर जीन्स, ए बी सी। मैं कैपिटल लिख रही हूँ अभी, जस्ट चेक। ठीक है, देखिए, फाइन। अब क्लास, जब गैमीट बनता है क्या होता है? ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या हो रहा है? कोई इस फिनोमिना का नाम बताए? ओवरलैपिंग। इससे भी बेटर नाम क्रॉसिंग बताइए। ओवर। वेरी करेक्ट। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग। ए बी, जी उधर ही है, ठीक है, सी डी, और यहाँ पे है, क्या नाम दिया था हमने? ए बी सी डी। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, बराबर है? हाँ मैम। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर शायद ऐसा हो जाए। वन एग्जाम्पल, ए सी बी डी। अब ध्यान से देखना, बी डी ए, कुछ बदला है क्या? कुछ बदला है? हाँ मैम। क्या बदला क्लास? मैम पोजीशन चेंज हुए। मतलब जो बी कहीं और था वो दूसरी जगह आ गया। यस। हाँ अब मैम। यहाँ पे मैंने क्या किया? पूरी पोजीशन में। पर सपोज ऐसा नहीं होता, माइनर पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट अ माइनर चेंज। सी, आई एम गोइंग टू मेक इट माइनर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल। अब मुझे बताओ, ए और बी लिंक्ड है क्या? नो। डू यू एग्री ए और बी अलग हो गए? यस मैम।
पहले वो लिंक्ड थे, पहले थे, ये देखो इधर भी थे इधर भी थे। अब देखो ये ए बी और ये ए बी चेंज हो गए, तो लिंकेज ब्रेक हुआ। डिड वी ब्रेक द हाँ लिंकेज? यस मैम। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज टूट सकता है। देखो लिंकेज कैसे, लुक केयरफुल। ये होता है, देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्या हुआ चेंज आप बताओ। मैम ये साइड का कैपिटल है वो साइड में चला गया। बराबर ना, देखो ब्लू और रेड कलर भी दिख रहा है सिंपल अगर देखने जाए। हाँ मैम। तो डिड द लिंकेज ब्रेक? ये दोनों Yes. लिंक थे, लेकिन अब वो नहीं है लिंक, देखो अलग हो गए। ये दोनों लिंक थे, अब ये भी नहीं, ये भी अलग हो गए। डू यू एग्री? तो Yes, लिंकेज कैन ब्रेक बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज कैन ब्रेक बाय क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए ज्यादा बेटर वाला, सी सी स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी। अब देखिए लिंकेज के बाद क्या हुआ, पिंक और ब्लू में चेंज आया, हाँ मैम। है ना। तो लिंकेज क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इज दैट क्लियर? यस। Yes, तो डू यू yes मैम। एग्री वी कैन ब्रेक द लिंकेज? यस मैम। लेकिन मेंडल ने तो बोला था कोई भी जीन एक साथ नहीं जाते, वो तो इंडिपेंडेंट है। हाँ मैम। थर्ड लॉ, ठीक है। लेकिन हमको बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं है, कुछ जीन हमेशा साथ में जाते हैं और उसको बोलते लिंकेज। तो मेंडल का थर्ड लॉ भी 100% ट्रू नहीं था, नहीं था। 100 नहीं था true, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि कुछ जीन्स लिंक्ड होते हैं, वो हमेशा साथ में जाते हैं। सी नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन, पढ़िए। Many genes are present on chromosome. They have tendency to be inherited together. They are called linked genes. लिंक्ड जीन्स। ठीक है। This phenomena was discovered by Morgan. बायात कीजिए, T.H. Morgan ने वर्ड दिया था linkage. T.H. Morgan. Thomas Hunt Morgan gave the word linkage. ये देखिए linkage. Genes which are inherited together because they lie on the same chromosome are called लिंक्ड जीन। लिंकेज। या जीन लिंकेज। ठीक है, फाइन, ओके। अब हमारी डायग्राम में इज जीन 1 लिंक टू 2, 3 and 4? नो। No, No, very ma'am. good. But 2, 3, 4 are linked. Is it okay? यस मैम। बात समझ में आई ना? 2, 3 और 4 हमेशा साथ में जाएंगे और जीन 1 उनके साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में हो सकता है कि 1 उधर चला जाए, 2 बाहर आ जाए, वैसा हो सकता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ मैम। नेम द लिंक्ड जीन्स हियर ए बी। एंड अनलिंक्ड बोलो। सी। ए सी बी सी, है ना, दे आर नॉट लिंक्ड। यस करेक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। यस मैम। नाउ क्लास, अब इस लिंकेज में भी एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। मैं लिंकेज ब्रेक कर रही हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर। डू यू एग्री? यस मैम। आप Yes, देखिए हमने क्रॉसिंग ओवर किया, ठीक है। और यहाँ पे जीन है ए बी सी डी और वहां पे जीन है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस सपोज, ठीक है। अब सेपरेट करके देखते हैं क्या मुझे रिजल्ट मिला। मुझे रिजल्ट मिला ए, ओके, सी
क्यू एस। ठीक है, अब क्लास ओरिजिनल क्रोमोसोम को आप देखिए, पी क्यू आर एस लिंक्ड था, हाँ मैम। देखो, और अब लिंकेज ब्रेक हो गया उसका। डू यू एग्री विद दैट? लिंकेज ब्रेक हाँ हो मैम। गया, ठीक है, और लिंकेज ब्रेक होके कुछ नए जीन्स आ गए वहां पे, पी के बदले ए, आर के बदले सी। डू यू एग्री विद दैट? हाँ मैम। देखो, फिर भी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो डी यू एग्री, क्यू आर एस तो अभी भी साथ में, हाँ मैम। और बी और डी देखो अभी भी साथ में। हाँ मैम। तो जो जीन्स अलग नहीं हो सकते क्रॉसिंग ओवर करने के बाद भी, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद भी, बाद भी। उनको बोलते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी अलग नहीं नहीं होते। होते, बट बहुत सारे अलग हो जाते हैं। तो डू यू एग्री ए बी इनकम्प्लीटली लिंक्ड थे? हाँ मैम। पहले वो साथ में थे, बाद में अलग हो गए, तो ए बी आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड। दूसरा वर्ड लूजली लिंक्ड, ठीक है, पी क्यू आर इनकम्प्लीट लिंक्ड, लूजली लिंक्ड, बट ए सी आर टाइटली लिंक्ड, वो कंप्लीटली। अलग नहीं। यस, कंप्लीटली लिंक्ड। तो हर जीन अलग नहीं होता क्लास, हर जीन अलग नहीं होता। कुछ जीन्स जैसे क्लास, मैं जब लेक्चर के लिए आती हूँ, क्लास में देखती हूँ, तो आप में से कुछ लोग हमेशा साथ में बैठे हुए दिखते हैं मुझे। यस, यस मैम। हाँ मैम। आप क्लास में आके अपने फ्रेंड के लिए जगह रखते हो, वो फ्रेंड वहीं पे आके बैठती है या बैठता है, करेक्ट? बराबर है? हाँ मैम। अब लेक्चर खत्म हो गया तो आप लोग अपने अपने घर चले जाते हो, बराबर है, अलग अलग हो जाओ, ठीक है, यू गेट सेपरेट। फर्स्ट यू आर लिंक्ड इन द क्लासरूम, यू आर ऑलवेज टुगेदर सिटिंग। लेक्चर के बाद आप अलग चले जाओ। लेकिन आप में से कुछ बच्चे शायद सेम एरिया में रहते हो, तो वो लोग घर भी साथ में आते जाते हैं। डू यू एग्री? यस मैम। हाँ मैम। टाइटली लिंक्ड है ना, क्लासरूम में लेक्चर खत्म हुआ फिर भी आप साथ में जा रहे हो। कंप्लीटली लिंक्ड। हाँ, यानी आपका लिंकेज जल्दी ब्रेक नहीं होगा। नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस This was just a general example. बात समझ में आई? तो जो जीन्स साथ में ही रहते, they lie very tightly close to each other, that is called as complete linkage, और वो कभी भी सेपरेट, नहीं होंगे। या आई विल यूज द वर्ड रेयरली सेपरेट, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बोलिए, मेरे पास मेरी मम्मी के कुछ जीन्स आए, सब क्यों नहीं आए? क्योंकि खाली इनकम्प्लीटली लिंक्ड ही गए आपके पास। जब मम्मी ने बॉडी में क्रॉसिंग ओवर किया, करेक्ट, तो क्या होगा, कुछ जीन्स अलग हो गए और कुछ रह गए, तो मेरे पास कोई एक सेट आ गया, दूसरा नहीं आ पाया ना, इज इट? हाँ मैम। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कोई बताएगा? जब लिंक जीन्स हो क्रोमोसोम पे। नहीं नहीं नहीं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है बताइए? जब जब दो क्रोमोसोम पे अलग लिंक हो। नहीं, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होता है गैमीट बनते वक्त, मियोसिस, याद है लास्ट ईयर का सेल डिवीजन? हाँ मैम। तो मियोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर होता है। आई बात समझ में? यस मैम। यस, मीट सही भेजा है, मियोसिस के वक्त ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो डू यू एग्री,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा ही, तो जीन्स रिकम्बाइन होंगे, सेपरेट होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा ही. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस. Yes, So linkage is of two types. One is complete, strongly linked. ठीक है, they do not separate at all. They always go together. Complete linkage. ठीक है, दूसरा वर्ड देखिए. Please look at the word incomplete. जीन्स दूर है एक दूसरे से, क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाते हैं. वीकली लिंक्ड, इनकम्प्लीट लिंकेज. ठीक है, यस. इज दैट क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. अब आपका लिंकेज ग्रुप हमेशा आपके क्रोमोसोम नंबर का आधा होता है, तो मुझे ह्यूमन लिंकेज ग्रुप बोलो कितने? 23. वेरी करेक्ट, 23. क्यों? क्योंकि हमारे 23 क्रोमोसोम्स क्रॉस होंगे ना एक दूसरे को. देखो ये एक सेट होगा, ऐसा दूसरा सेट बनेगा, तो कितने सेट बनते हैं हमारे? 23 sets. 23. Yes. तो उसको बोलते हैं 23 लिंकेज. ठीक है, उसमें भी क्लास आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो क्रॉस हो रहे हैं वो कौन से क्रॉस हो रहे हैं? होमोलॉगस. होमोलॉगस मतलब जो एक ही Same. सेट के हैं. हाँ, ये रेड वाला ब्लैक से क्रॉस नहीं होगा. हाँ मैम. ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम किसी से भी क्रॉस नहीं होता. इट्स फिक्स रूल. इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ Yes, यू. ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए, आई वांट टू शो यू अ डायग्राम. ये देखिए, सी, चेक दिस. सी, रेड और ब्लू होमोलॉगस क्रोमोसोम. आर दे क्रॉसिंग? यस. देखो, लिंकेज ब्रेक हुआ. हाँ, जो जीन सेपरेट हो गए लूजली लिंक्ड, जो ठीक से सेपरेट नहीं हुए Tightly टाइटली linked. लिंक्ड. ये देखिए, रेड और ग्रीन में कब होता है क्रॉसिंग ओवर? Formation of gametes के time. उसके लिए वर्ड बोलो. Meiosis. मियोसिस. और एक वर्ड बोलो, कौन सा स्टेज? प्रोफेज 1. और एक बोलो पैकिटी. मियोसिस, प्रोफेज 1, पैकिटीन. डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. ये देखिए, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज of prophase 1 of meiosis and forms new combinations. ठीक है, is that clear? देखिए, Yes, ma'am. फाइन. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? दो क्रोमोसोम्स एकदम नजदीक आ जाते हैं, फिर वो टेट्राड बन जाता है. ये देखिए, फिर वो क्रॉसओवर हो जाता है. ये देखिए, और फिर वो वापस सेपरेट हो जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? Yes. फर्स्ट दे कम नियर, वी हैव अ वर्ड सिनैप्सिस. फिर वो प्रॉपर 4 उसके आर्म्स बन जाते हैं, टेट्राड. फिर वो क्रॉस ओवर करते, फिर वो सेपरेट हो जाते. यस, वेरी श्योर. Yes, ठीक है, ma'am. अब क्लास सेक्स लिंकेज. सेक्स लिंकेज एक अलग वर्ड. क्या फर्क होगा? Allosomes होंगे. एक्स और वाई का लिंकेज देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए उनको क्रॉस कर रही हूं मैं भी. ये हमारा एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम बना रही हूं मैं. ये हमारा वाई क्रोमोसोम. इज इट फाइन? Yes, ma'am. डू यू सी द होमोलोगस पार्ट? हाँ मैम. ठीक. अब जीन्स का नाम लिख रहे. सॉरी क्लास,
जीन्स का नाम लिख रही हूँ मैं, A B C D, ठीक है, P Q R S। अब मैं क्रॉस ओवर कर रही हूँ। मैम होमोलोगस में सेम ही रहता है ना, तो इधर CD क्यों लिखा है, AB क्यों नहीं? मतलब मैंने ए का रिप्रेजेंटेटिव सी लिया। यू वांट मी टू राइट सेम, तो सेम भी लिख सकते हैं। 1 मिनट, कैपिटल लिख दो मैम। चलेगा, ये देखें, ठीक है, इज दैट फाइन? यस यस मैम। मैम। ठीक है, नॉन होमोलॉगस में अलग है, बराबर है, ठीक है। तो अब मैंने बना दिया एक्स क्रोमोसोम और मैं करना चाहती हूँ क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से देखना, PQ AB क्लास। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रॉस किया मैंने, A B, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, RS RS। क्रॉसिंग ओवर दिखा आपको? हाँ मैम। हाँ मैम। किधर हो रहा है, किधर हो रहा है बोलो? होमोलोगस पेयर में। बस रीजन। होमोलोगस रीजन में ही, कभी भी नॉन होमोलोगस में हो ही नहीं सकता, ये रूल है। देखो, मतलब एक्स और वाई में कौन सा एरिया क्रॉस करता है क्लास? होमोलोगस। यस। और नॉन होमोलोगस कभी भी ये दोनों क्रॉस नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ तो मैम। ऐसा कभी हो सकता है कि PQ का लिंकेज ब्रेक हो? नहीं मैम। नो हो ही मैम। नहीं सकता। RS का लिंकेज ब्रेक हो? नो नो। मैम। समझा? हाँ मैम। मतलब हाँ मैम। non-homologous part of X and Y have completely linked genes, यस मैम। and homologous part of XY have incompletely linked. समझा? हाँ मैम। यस मैम। Yes, इसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज, क्योंकि ये जरा डिफरेंटली बिहेव करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये देखिए, कंप्लीट सेक्स लिंकेज, पढ़िए उसको, नॉन होमोलोगस, ठीक है। does not happen. What does not happen? क्रॉसिंग ओवर ऑन नॉन होमोलोगस Very रीजन। correct. समझा? ठीक है। यस मैम। अब ये वाला देखिए, इनकम्प्लीट में देखिए, होमोलोगस पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, हाँ ठीक मैम। है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? करेक्ट। और ये लिंकेज किसने डिस्कवर किया? मॉर्गन। TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उसने सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? क्रोमोसोम्स पे। नहीं, ड्रोसोफिला पे। ये रहा उसका ऑब्जेक्ट, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्या है उसका नाम? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानो। मेलानोगास्टर। जिसको हमने स्टडी किया था विंग्स के लिए, अगर आपको याद है, हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है। अब हम इसको करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, वी आर गोइंग टू मैम, मॉर्गन। हाँ, आपने वो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का क्या बताया था? जो जो होमोलोगस पार्ट है वो क्रॉस होगा तो उसके जीन हाँ मैम। सेपरेट हो जाएंगे, तो इट इज इनकम्प्लीट लिंक, ठीक है। हाँ मैम। और और कंप्लीट जहाँ में सेपरेट नहीं होंगे, कंप्लीट में। बिल्कुल नहीं होंगे, और वो कौन सा पार्ट है? नॉन होमोलोगस, ठीक है, हाँ मैम। फाइन। अब देखें,
मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए क्लास, ये मैंने सिंप्लीफाई किया। मॉर्गन ने क्या किया, एक फ्लाई लिया ड्रोसोफिला, जिसका येलो बॉडी और व्हाइट आई था। देखो येलो और वाइट येलो और आई, व्हाइट, वाइट आई। इधर भी देखो येलो व्हाइट, ठीक है। ये दोनों को उसने क्रॉस किया एक दूसरे से, तो उसको नए ड्रोसोफिला मिलेंगे। डू यू एग्री? हाँ यस मैम। मैम। वो कैसे मिले, पेरेंट के जैसे, देखो येलो और व्हाइट, लेकिन उसको कुछ ड्रोसोफिला येलो मिले जिनकी व्हाइट आई नहीं थी, और कुछ व्हाइट मिले जिनकी येलो बॉडी नहीं थी। देखो ये भी मिला, ये तो पेरेंट जैसा है। व्हाट अबाउट ये, येलो है पर व्हाइट नहीं नहीं, है, व्हाइट है पर येलो, नहीं है। लेकिन ये कितने मिले क्लास, 1.3। 1.3%। मतलब बहुत ही कम। ज्यादातर सब लोग पेरेंट के जैसे ही। डू यू एग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसने थोड़ा सा चेंज किया। ये एक पार्ट है एक्सपेरिमेंट। दूसरा पार्ट, उसने फिर लिया व्हाइट कलर के विंग्स, देखिए, लेकिन विंग का साइज लिया बहुत स्मॉल, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटा। सॉरी क्लास, मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटा। देखो दिख रहा है, यस मैम। ये कौन सा जीन है, व्हाइट कलर का। ये साइज कैसा है, बहुत ही छोटा। छोटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ उसने इन मैम। दोनों को क्रॉस किया। ये एक ड्रोसोफिला को दूसरे से क्रॉस, क्या मिला उसको, बोलो। पेरेंट जैसे। बिल्कुल, लेकिन फिर सेम यहाँ पे भी हुआ कि कुछ पेरेंट जैसे नहीं थे। व्हाइट था लेकिन मिनिएचर नहीं था। नहीं था। ठीक है, ये कितने मिले, 62.8। 62.8%। यानी ज्यादातर पेरेंट जैसे मिले और कुछ ऐसे मिले जो पेरेंट जैसे नहीं थे। बराबर है? हाँ हाँ मैम। मैम। अब आप मुझे बताएंगे कि पहले वाले में ये 97 था, बराबर? चेक करो। हाँ मैम 98। 98.7। हाँ 98.7, और इसमें कितना है, 62.8%। तो ऐसा क्यों? रिकॉम्बिनेशन कम है, ठीक है, हाँ मैम। रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। क्यों? एनी रीजन? बहुत ध्यान से मैम देखेंगे सब। हाँ, जीन्स जो थे वो मैच नहीं हुए इसीलिए। मैच मतलब एक येलो का है, एक व्हाइट का, एक मिनिएचर का। मैम सेपरेट नहीं हुए होंगे फिर होमोलोगस से। क्यों? टाइटली लिंक्ड। एग्रीड, टाइटली लिंक्ड, गुड वर्ड। इसको लूजली लिंक्ड बोलूं? हाँ मैम। क्यों? यू आर राइट। मैम क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अभी सब लोग यहाँ पे देखेंगे। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस दिख रहा है आपको?
हाँ मैम। हाँ मैम। और यहाँ पे डिस्टेंस देखिए प्लीज। कम है। कम है। यस, तो अगर आप बहुत नजदीक का जीन से एक जीन दूर है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। इज दैट क्लियर? हाँ मैम मैम। समझा नहीं, पास रहने पे ज्यादा लिंकेज है कि दूर? पास रहने पे ज्यादा है। देखो, हाँ मैम। जो जीन्स बहुत नजदीक होते हैं वो जल्दी सेपरेट नहीं होते, वेरी गुड, और ये इजीली सेपरेट हो गए, दूर दूर है इसके वजह से। वेरी करेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस ऑफ द जीन्स। एब्सोल्युटली, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। समझा? जो हाँ बच्चे मैम। एक ही जगह में रहते हैं वो एक साथ घर जाते हैं ना, मैंने कहा ये। हाँ मैम। और जो दूर दूर रहते हैं नेचुरली उनका रास्ता अलग है, दूर दूर जाते हैं, अलग अलग जाते हैं ना, यस मैम। तो वहां पे लिंकेज जल्दी ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो, हमने जीरो नहीं लिखा, इम्पॉसिबल नहीं लिखा, देखो, पर दिस इज नेग्लिजिबल ना, बहुत ही कम चांस। इज दैट ओके? यस हाँ मैम। मैम। सॉरी क्लास, ये देखिए क्लास, लुक केयरफुली, see the word, huh? Genes are grouped on same chromosome. They are strongly linked. Very less recombination. ठीक है, and when they are far away from each other, more recombination. Is that clear? हाँ मैम। So distance ma'am. between the two genes decides the strength of the linkage. Distance between the two genes will decide the strength of the linkage. So yellow and white strongly linked थे और white और miniature लूजली Loosely लिंक्ड। linked। समझा? यस मैम। Exactly. अब हाँ क्लास, मैम। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम, ये देखिए। Isn't it a bit confusing? यस मैम। हाँ, तो इसमें भाई सिर्फ हमें क्या याद रखना है, हमने एक एक क्रोमोसोम बनाया, उसने दो दो बनाए, क्योंकि एक्चुअली तो सेट होता है ना। लेक्चर 35 ठीक है, दूसरा देखिए, उसने वाई क्रोमोसोम को ऐसे बनाया, डिड यू नोट दैट? थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हाँ मैम। क्यों? ड्रोसोफिला का वाई क्रोमोसोम ऐसा टेढ़ा है और वो एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे कर रहा था, इसलिए उसने उसको टेढ़ा बनाया है। देखो, ये देखो, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पंकज, पंकज, your audio is on. Yeah, okay. यहाँ तक ठीक है क्लास, all of you? यस हाँ मैम। मैम। आई बात समझ में? उसी को हमने बहुत सिंपल बनाया, देखो, ठीक है? तो वो ड्राइंग करने आपको नहीं बोलने वाले, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? इज लिंकेज पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, अब देखिए, हमारे पास जो भी क्रोमोसोम है उसमें सबसे सिंपल वाले ऑटोसोम और जो दो स्पेशल है उनका नाम है एलोसोम। ऑटोसोम कितने हैं? 22 पेयर्स। 22 और पेयर। ठीक है, और एलोसोम कितने? सिर्फ दो। 1 1 पेयर। पेयर है। ठीक है, अब जो भी कैरेक्टर ऑटोसोम से आते हैं वो बॉडी के कैरेक्टर, और जो एलोसोम से आते हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, फाइन।
So we are going to study inheritance from autosome and एलोसोम. ठीक है, कैसे वो जीन ट्रांसफर होते हैं. लेकिन उसके पहले I am going to 1 minute. Yeah. 1 second. ऑटोजोम और एलोसोम कैसे ट्रांसफर होता है वो हम पहले देखें, फिर हम लिंकेज पे. ये देखिए, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. देखिए, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. सो क्लास, व्हाट डिसाइड्स कि हम मेल है कि फीमेल? क्रोमोसोम्स, कौन सा क्रोमोसोम? एक्स Y और वाई. chromosome. एक्स एंड वाई. ओके, नाउ क्लास, हमने पहले बोला एक्स दोनों के पास है. ठीक है, हाँ यस मैम. मैम. ये देखिए, फादर, मदर और गैमीट. डू यू एग्री मदर इज मेकिंग, डॉटर को भी एक्स मिल रहा है और सन को भी मदर क्या दे रही है? एक्स. एक्स. फादर डॉटर को एक्स दे रहा है लेकिन सन को क्या दे रहा है? वाई. एक्स वाई. Y. आई. सो इज द फादर मेकिंग अ डिफरेंस? यस मैम. Yes, ma'am. So father is called as sex determiner. What is the father called? सेक्स डिटरमाइनर. Not sex decider. Determiner. उसकी वजह से डिफरेंस. वो डिफरेंस पर्पसली नहीं कर रहा है, वो अनइक्वल नहीं कर रहा है, लेकिन वो दो टाइप के गैमीट बनाता है. हेट्रोगैमेटिक. देखो, दो टाइप के गैमीट, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेक्स सेक्स डिटरमाइनर. ये देखिए, डिटरमाइनर. फादर, मदर. कैन यू सी गाइनोस्पर्म एंड एंड्रोस्पर्म? जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है उसको गाइनो बोलते हैं, फीमेल. गाइनो. जिसमें वाई होता है उसको एंड्रो बोलते हैं. ठीक है, हाँ मैम. इज दैट क्लियर? ये देखिए, Yes, मदर ma'am. में, मदर ने कुछ फर्क किया एग में? नहीं मैम, सेम. तो मदर सन हो या डॉटर, दोनों को कौन सा क्रोमोसोम देती है? एक्स. एक्स क्रोमोसोम. और फादर दोनों में फर्क कर जाता है. करेक्ट, कर Yes, जाता है, ma'am. मतलब वो उसकी एबिलिटी है. ठीक है, सो फादर इज सेक्स डिटरमाइनर. और इस वजह से व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग सन और अ डॉटर? एक्स एंड वाई. चांस कितना है? 50%. 50-50. It is always very correct, 50%. And it is not a choice, it's a chance. It is not a चॉइस. चॉइस. ठीक है. अब क्लास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मैं बोल रही हूँ इट इज नॉट अ चॉइस, मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन है, इन अ फैमिली देयर आर 5 daughters, ओके, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 6th चाइल्ड. 5 क्या है? डॉटर्स. वी आर एक्सपेक्टिंग द 6th child. What is the chance that the 6th child will be a son? 50%. 50%. वो 6th हो या 7th हो या 2nd हो, किसी में भी चांस कितना रहेगा? 50%. Only. Is that clear? Yes All of ma'am. you. इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, पहले क्या होता था? ये माना जाता था कि फादर स्ट्रांग है तो मेल चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, या मदर ने ये टाइप का फूड खाया तो मेल चाइल्ड बॉर्न होगा, ये खाया तो फीमेल बॉर्न होगा. करेक्ट. हाँ देयर मैम. वर lots of superstition and misguidance in that. बट जब हमने एक्स और वाई क्रोमोसोम ढूंढा तो हमको समझ में आ गया कि मेल डिसाइड करता है. मेल डिटरमाइन डिसाइड करता है. नहीं, डिटरमाइन. 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 हाँ, डिटरमाइन. ठीक है, और हमेशा नेचर इक्वल चांस देता है. नेचर ऐसा नहीं बोलता कि एक्स स्पर्म ज्यादा बनाओ या वाई ज्यादा बनाओ. नेचर दोनों को इक्वल बनाता है. इट इज जस्ट अ चांस. ठीक है क्लास, इज दैट क्लियर? हाँ मैम. यस मैम. तो क्या हम ये बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग में मेथड कौन सा है? लुक एट द मेथड. लुक एट द एक्स मेथड. एक्स वाई वाई टाइप. एक्स वाई टाइप.
Yes. XX, XY type of sex determination. Is that clear? 2 mark के लिए आता है. Explain chromosomal mechanism of sex determination in human being. देखिए. Is it clear class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All of you? ठीक है. अब क्लास ये तो ह्यूमन है. हमको आगे बर्ड पढ़ना है, उसके बाद हनी भी पढ़ना है, उसके बाद वॉर्म्स पढ़ने हैं, क्योंकि तीनों में मेथड अलग है. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी गो टू बर्ड्स. ओके, देन वी गो टू हनी बी, देन वी गो टू बोनीलिया वॉर्म. तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास कितने? 4 मेथड है. ठीक है. उसके बाद में इनहेरिटेंस पे. इज दैट क्लियर क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो आई एम स्टॉपिंग हियर. आज आप क्या करेंगे? आप पूरा का पूरा लिंकेज पढ़िए. ठीक है. एंड जस्ट चेक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लिंकेज और नॉट. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, fine. So I'm stopping here for today class. Bye class. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yeah. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.